बीआरएस पार्टी का स्थापना का लक्ष्य यह है कि आज के समय जो अनुभव 75 साल के आजादी में मिले हैं उसको देखते हुए भारत में एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन की बहुत सख्त जरूरत है। इंडिया नीड्स ए क्वालिटेटिव चेंज। बीआरएस विल बी द एजेंट ऑफ चेंज। हम अपने शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से किए हैं, आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में अभी नेक्स्ट कदम में जा रहे हैं, कोई हफ्ता 10 दिन के बाद। देश में जो होना चाहिए था इतनी लंबी समय में वो हो नहीं पाया। ये कड़वी हकीकत है, सच है। और जो आज भी जो हो रहे हैं वो भी सही दिशा में नहीं है। सभी तबके के लोग, सभी विभाग के लोग भी नाराज है, ज्यादा से ज्यादा लोग। अभी की आज की स्थिति अगर देश की देखे तो पूरी इकोनॉमी टाल मटोल हो गई है। निर्यात ऑलमोस्ट क्लोजर पे आ रहा है, लाखों में इंडस्ट्रीज का क्लोजर हो रहा है। वेयर मेक इन इंडिया इज गॉन, गॉड ओनली नोस। और आयात बढ़ रही है। आयात ऐसी चीजों की जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, अगर काम सही पे हो जाए। क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम 1 लाख करोड़ के ऊपर का पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस के जमाने से भी, अब भाजपा के सरकार में भी। इसको बंद करना चाहिए 100%। हमारे किसान हैं उगा के देने के लिए, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। दाल भी हम लोग कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, जो कि बड़ी आसानी से यहाँ किया जा सकता है, उत्पादन हो सकती है, लेकिन उस पर भी सरकारों का नजर नहीं है उस समय से लेकर आज तक। मैं किसी एक पार्टी को या किसी एक व्यक्ति को आलोचना करना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज जो सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है, मैं अपील टू ऑल द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल द यूथ ऑफ दिस कंट्री दैट वी नीड ए qualitative change. We have the experience of the globe. Wherever leaders went out of box और खड़ी मेहनत करके कुछ करने का प्रयास किया है, जैसे कि ईस्ट एशियन टाइगर्स है, जैसे कि जापान है, एसेस से रह के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे लिए तो जिससे हमारा जियोग्राफिकल कनेक्ट है, चीन है। Till 1980, the GDP of China was lesser than India. And now where is China, where is India today? China has proved, उनके कड़ी मेहनत से, सही नीतियों से, China has proved, आज के दिन में कुछ ऐसा स्थिति ला दिया उन्होंने, विदाउट चाइना देयर इज नो वर्ल्ड। यहां तक कि हमारे पतंगों के मांझा, दीपावली के पटाखे, दीपावली के दिए भी चाइना से आने लगे हैं, होली के रंग भी। ऐसी स्थिति है। जो चीज भारत में बन सकता है उसको भी आज भारत इंपोर्ट करने लगा है। कुछ धनवान लोग घर बना रहे तो कह रहे कि भाई कहां गए, चाइना गए, क्यों गए, फर्नीचर लाने गए। सोफा सेट के लिए भी हम चाइना भाग रहे हैं हमारे भारतवासी। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि देयर इज ए नीड फॉर ए ग्रेटर चेंज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडिया। और कई अन्य चीज है, वी नीड टू मेक सम स्ट्रक्चरल चेंजेस। संविधान को लेकर के भी, जुडिशरी को लेकर के भी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस का भी सिस्टम बदलना चाहिए। वी शुड गेट आउट ऑफ दिस रूटीन। Until unless we should get out of the box and get out of this routine,
this country will not be able to flourish. Elections do come and go. Parties may win, parties may lose. ये तो चलता ही रहता है. लेकिन unless there are some structural changes, India will never be able to catch up with the world. कुछ ऐसी चीजें हैं बड़ा ही दुखदाई है. खास तौर पर दो चीज, पानी और बिजली. इसके लिए पूरी भारत तरसता है. मैंने कई किताबें पढ़ी है, कई बुद्धिजीवियों से, कई शास्त्रियों से मैंने बात किया है, कहीं से सही समाधान नहीं निकलता. वी हैव द वाटर अवेलेबिलिटी मोर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री. द रेनफॉल ऑफ इंडिया इज अबाउट 140,000 TMC. 50% of the water gets evaporated, and rest 50%, that's about 70,000 TMC. हमारे नदियों में बहता है शुद्ध पानी, जिसके आज तक भारत ने उठाया है सिर्फ 20-21 हजार का. जो प्रोजेक्ट्स बने हैं जैसा कि इंदिरा सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुड, ऐसे प्रोजेक्ट्स में सिल्टेशन भी आ गया है. उसमें 1/4 या 1/3 भर भी गए हैं. द रियल यूज ऑफ वाटर इज अबाउट 18,500-19,000 TMC. बाकी पूरे पानी समंदर में बह जाता है. 75 साल का ये स्टोरी है. देश के 15 प्रधानमंत्री बने, कई लोग 100 लोग मुख्यमंत्री बने, नीतियां नहीं बदल पा रहे हैं. देयर इज अर्जेंट नीड टू रिव्यू द वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया. दैट टोटली नीड्स टू बी चेंज्ड. न्यू अप्रोच, न्यू सिस्टम where we should exploit the river water for the sufficient supply of drinking water and also to the farming. ये दोनों भी चीज बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं है. नेहरू जी के समय में जो प्लानिंग चला उस समय में कुछ मात्रा में हुआ है. अब उसके बाद में द कंट्री हैज ड्रिफ्टेड. आज तक कोई किसी ने भी इसके बारे में ध्यान या जिस तरह से देना चाहिए उस तरह से नहीं दे पाए. और बिजली का भी वही हाल है. बिजली हमारे देश में ये बहुत कम लोग जानते हैं, एक हकीकत है. आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के है, कोल मंत्रालय के है. अब तक जो डिटेक्टेड है, ऑलरेडी जो डिटेक्ट करके पाया गया है, द कोल रिजर्व्स इन द लैंड ऑफ इंडिया आर अबाउट 361 बिलियन टन्स. जो कि थर्मल पावर, जो फर्म पावर होता है, पावर तो 5-6 किस्म का है, लेकिन फर्म पावर सिर्फ 1-2 ही होते हैं. वन इज एटॉमिक पावर, अनदर वन इज थर्मल पावर. हाइडल पावर, सोलर पावर, ऑल दीज आर देयर बट दे आर नॉट पावर. दीज आर ओनली 2 फर्म पावर्स. लेकिन एटॉमिक पावर को लेकर हमारे देश में भी, पूरे विश्व में भी कुछ विवाद है. चेरनोबिल के विस्फोटन जो रशिया में हुआ है उसके बाद में काफी विवाद है. पर थर्मल पावर हैज द ग्लोबल एक्सेप्टेंस. इसमें सुपर क्रिटिकल आ गए हैं अभी, जो लेस पोल्यूटेड है, वो चीज पूरी दुनिया में चलता है. और जो कोयला हमारे पास उपलब्ध है पूरे देश में, विस्तार भंडार, तो 361 बिलियन टन, इसको सही संतुलित करके हाइडल, सोलर और थर्मल पावर को संतुलित करके यूज करे. द एग्जिस्टिंग कोल रिजर्व्स ऑलरेडी विच हैव बीन ऑलरेडी डिटेक्टेड, और आगे भी है, लेकिन जो पाया गया है वो 150 साल तक के लिए पूरे भारत को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाली पावर देने के लिए पर्याप्त है. ये मेरे नहीं है बात, ये शास्त्रज्ञों की बात है, एक्सपर्ट्स के बात है. मैंने उनसे चर्चा की है, लेकिन इसकी तरफ पे कोई ध्यान नहीं है. ये पूरी दुर्भाग्यपूर्ण बात है. इसमें भी बदलाव आना चाहिए. द टोटल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया नीड्स टू बी चेंज्ड. अनलेस वी चेंज दैट. अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, I am telling this with a responsibility. Why water wars in India? It is hard to understand. रावी सतलेज के लिए 3 राज्य लड़ते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान. महानदी को लेकर 3 राज्य लड़ते हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़. इन तीनों में लड़ाई है. कावेरी को लेकर मद्रास में और कर्नाटक में लड़ाई है. कृष्णा गोदावरी को लेके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा, इन लोगों के बीच में लड़ाई है. राज्यों को क्यों लड़वा रहे हैं? पानी नहीं है ये बात नहीं है, पानी पर्याप्त है. इस प्रकार से लेना है, पानी ले सकते हैं.
मोर देन, पानी सरप्लस है। वी हैव अबाउट 41 crores ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया, विच इज मोर देन अमेरिका एंड मोर देन चाइना। पूरे दुनिया में हमारा फूड प्रोसेसिंग करके हमारे खाना जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर ईटिंग मैकडोनाल्ड बर्गर्स एंड मैकडोनाल्ड पिज्जास, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ये बात बदलना चाहिए। भारत का खाना बाहर जाना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बढ़ावा देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हर जगह हर तहसील में लग सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें करोड़ों करोड़ों युवा को नौकरी भी मिल सकता है, लेकिन इसके तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। दिस इज वाई वी फील दैट इट्स नीड्स टू बी चेंज्ड इन टोटो। चेंज शुड बी रेडिकल। ऐसा वैसा चेंज से नहीं होगा, इसको मूल रूप से चेंज करना पड़ेगा। पावर पॉलिसी आल्सो नीड्स टू बी ए चेंज। A new water policy, a new power policy should be drafted for the country. Then only we will be able to address the shortages and the problem in these two issues. और दूसरी चीज भी है, हम अपने राजधानी में जाते हैं दिल्ली, कभी कभी आधा घंटा कभी 45 मिनट भी चक्कर लगाना पड़ता है। वी आर होवरिंग इन द एयर। आप सभी लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। कहीं जाइए आप, हमारे एयरपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इस प्रकार का एक्सपेंशन होना चाहिए, नहीं होता है। हमारा रोड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। और हमारे रेलगाड़ियाँ जो चलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे है हमारे पास। ये बड़ी अजीब बात है, किसी एक में भी परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने साल के बाद भी। काफ़ी दुखदायी बात है। पानी का मैं ख़त्म कर लूँ, आपको शीट सप्लाई किए हैं। देर आर अबाउट 13 कंट्रीज का ये शीट है, इसमें साफ डिटेल्स है। एक्चुअली होता यह है, पानी कहीं भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। पानी बहुत अनमोल चीज होती है, मानव उसको तैयार नहीं कर सकते। जो आता है प्रकृति देती है, उसको बड़ा संभाल के यूज करना चाहिए। हमारा देश बाढ़ से भी प्रभावित है, सूखा से भी प्रभावित है। आधा बिहार तो डूबा हुआ रहता है हर साल, आधा सूखे में रहता है, और कई जगह देश में अकाल सकाल होते ही रहते हैं। ये हमारे अनुभव है। जो पानी की उपलब्धि है, जो प्रकृति भगवान ने दे रखा है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। देखिए, एक छोटा सा देश है जिम्बाब्वे, इनके पास एक रिजर्वायर है 6533 TMC, इसका मैंने आपको दिया है डिटेल्स, यू कैन सी इट लेटर ऑन। ऐसे ही रूस में है अंगारा, वहाँ पे 5968 TMC का डैम्स है। कनाडा में, अमेरिका में होवर डैम है। ऐसे ही आई हैव गिवन यू द डिटेल्स, यू कैन गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, इट विल शो यू। भारत जैसे विस्तार देश में, इतने विशाल देश में कम से कम 2-3 तो कम से कम ये ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास होना चाहिए। देश पूरा प्यासे है, खेत पूरा प्यासे है, गले प्यासे है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं। ये ऐसे अगर 2-4 रिजर्वायर बना लें तो हम बाढ़ से भी सेफ रहेंगे, सूखे से भी बचेंगे, पीने के लिए पानी विस्तार मिलेगा, उद्योग के लिए मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। हर किसी को देने के बाद तो 41 करोड़ एकड़ की कृषि योग्य भूमि है इंडिया में, हर एकड़ में पानी दिया जा सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, लोगों को आप बताएं, आपके अखबारों के जरिए, आपके चैनलों के जरिए। आई प्रे यू, प्लीज लेट इट बी नोन टू द पीपल। इंडिया में दमदार सरकार अगर हो, हर एकड़ में भरपूर पानी दिया जा सकता है। पीने का पानी हर घर में नल फिट करके दिया जा सकता है, और उद्योग के लिए जो चाहिए भरपूर हम दे सकते हैं। इसके बाद भी कम से कम 20-25 हजार TMC की बचत है। एज पर एज वाटर इज कंसर्न, यूजेबल वाटर इज कंसर्न, इंडिया इज ए सरप्लस कंट्री। भगवान ने, प्रकृति ने इतना दिया है, इसके बाद भी क्यों तड़पना पड़ता है लोगों को। हम जब औरंगाबाद गए, वहां बताए 8 दिन में एक बार पानी आता है। अकोला से हमारे भाई प्रकाश बोरे बता रहे थे कि वहां 7 दिन में एक बार आता है। सोलापुर वाले कह रहे हैं 10 दिन में एक बार आता है। पुणे के लोग भी बता रहे थे किल्लत है पानी के, पर्याप्त नहीं मिलता। और यहां तक के भी है, दिल्ली में जो कंट्रीज कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, 75 साल के आजादी के बाद इवन इन द नेशनल कैपिटल बिजली की कटौती होती है, पर्याप्त पानी की प्रबंध नहीं है। ये किस बात का संकेत है? हम इसको क्या समझ सकते हैं? तो इसलिए सरप्लस पानी रखते हुए कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा। जो प्राथमिक आवश्यकता है, इट्स ए प्राइम नीड ऑफ द पीपल। ऐसा भी ये डैम्स भी बनाने का कोई योजना नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बैंक्स है, दे आर गेटिंग
सिल्टेशन आ गया उसमें, वो भी सही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देखिए, सिंगापुर जैसा देश है हमारे आंखों के सामने, वहां कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द माइंड पावर, देयर इज नथिंग। पानी भी उनके पास नहीं है कम से कम। हम लोग जाके वहां फोटो उतर रहे हैं, वहीं एक पुतला उसके मुंह से पानी निकलते रहता है, बगल में खड़े के हम फोटो निकाल रहे हैं वहां पे। बड़ा दुख मालूम होता है जब देखते हैं इस चीज। उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई एक निवाला ऐसा उठाता है तो उसमें एक दाना भी उनका नहीं है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। मट्टी भी नहीं है, सी रिक्लेम करके कुछ जगह बना है तो उसके पास मट्टी भी नहीं है। दे बाइट फ्रॉम इंडोनेशिया। ऐसी सिचुएशन में भी व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ सिंगापुर टुडे एंड व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? वहां दिमाग इस्तेमाल करके जहां कुछ भी नहीं है, मिस्टर ली कुआन यू, हु इज द मेकर ऑफ सिंगापुर, ही हैज चेंज्ड द फेट ऑफ सिंगापुरियंस। इट्स अ ग्रेट कंट्री टुडे बिफोर द वर्ल्ड। हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं इतने सारे उपलब्धियां लगते हुए। ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए आप, द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड एक बार हम नजर डालते हैं। चाइना में गुड्स ट्रेन की एवरेज पर आवर स्पीड है 120 किलोमीटर्स। यूनाइटेड स्टेट्स में 78 किलोमीटर्स है, यूके में 75 किलोमीटर्स है, ऑस्ट्रेलिया में 80 किलोमीटर्स है, जर्मनी में 60 किलोमीटर है, जबकि हिंदुस्तान में 24 किलोमीटर है। व्हेन वी विल बी एबल टू कैच अप? हम कब मुकाबला करेंगे इन देशों से, कब आगे बढ़ेंगे? इतना विशाल देश, इतना विशाल पॉपुलेशन। ट्रक स्पीड देखिए, इंडियन ट्रक्स ऑन इंडियन रोड्स, इट्स एवरेज स्पीड इज ओनली 50 किलोमीटर्स, whereas Japan 80 kilometers, South Korea 80 kilometers, UK 95 kilometers, US में 95 to 115 kilometers। ये ट्रक का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये पूरे आंकड़े मेरे नहीं हैं, दिस इज ऑल गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल फिगर्स। हर चीज में हमारा रैंक गिरता जा रहा है। ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में देखिए, पर कैपिटा पावर यूज में देखिए, पर कैपिटा पावर यूज में भारत का रैंक है 104। तो कहाँ है? भूटान भी हमसे ज्यादा है पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन में। तो हम कहाँ खड़े हैं? और ये ऐसे ही चलते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। और सिंगापुर का एक बड़ा अजीब बात है, सिंगापुर का एक ही पोर्ट है। सिंगापुर पेरीमीटर इज ओनली 193 किलोमीटर्स। वो एक आइलैंड है, हम जानते हैं। जो कंटेनर्स हैंडल करते हैं, चाइना में 37.3 लाख कंटेनर्स, 37.3 है, इंडिया में 25.7 है। चाइना है, सॉरी, सिंगापुर का 37.3 है, चाइना अप टू 210 लाख कंटेनर्स का हैंडल करते हैं। वेरेज और इंडियन कोस्ट इज अबाउट 7.5 to 8,000 किलोमीटर्स। यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सही नहीं है। इतना विस्तार हमारा तट इलाके है, तटवर्ती कई राज्य है पूरे भारत में, वो भी सही नहीं है। हर चीज में आप किसी भी चीज देखिए, पोर्ट्स में देखिए, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें कंप्लीटली हमारे को, ये तो कोल इंडिया का है। यू लुक एट एवरीथिंग, वी आर गोइंग डाउन। फॉरेक्स इज टोटली गोइंग डाउन एंड डाउन। एंड व्हाट इज द रूपी वैल्यू टुडे? इट्स अबाउट 82, चेंज है आज में मेरे ख्याल से 82 to 83 रुपीस है। ये स्थिति पहले कभी नहीं था भारत में। इतना गिरावट रूपी का अब पहली बार हमको देखने का मिल रहा है। वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग। इसी को लेके द BRS प्रपोजल्स फॉर ए क्वालिटेटिव चेंज इन द कंट्री। हमारा प्रयास वही है। पूरी भारत में हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन का पूरी प्रयास करने का हम आगे बढ़ रहे हैं। रिफॉर्म एजेंडा भी मैंने आपको बता दिया। इट्स अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस में रिफॉर्म्स। तो ये मैंने दिया है आपको विस्तार में, आप इसको देख सकते हैं। मैं ज़्यादा अपने तरफ से नहीं बोलते हुए, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी, यू कैन प्लीज बिगिन विथ।